जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशो, क्योंकि कुछ दिनों पहले कमेंट आया था कि आप रेशो के ऊपर भी कोई वीडियो बनाइए, तो आपका इंतजार खत्म हुआ। हम लोग बना रहे हैं रेशो के ऊपर वीडियो, और ये क्लास 6, 7 और 8 के लिए काफी उपयोगी है। सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे रेशो के बारे में। रेशो होता क्या है? रेशो में हम लोग कंपेयर करते हैं कोई भी दो सेम यूनिट्स को एक दूसरे से। इसमें हमको डिवाइड भी करना पड़ता है, डिवीजन आपसे बनना चाहिए रेशो सॉल्व करने से पहले। और ये होता क्या है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो आपके पिताजी आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आए, और आप एक छोटा एक बड़े, दो भाई बहन हो, यानी एक छोटा है और एक आप हो। तो पापा ने बोला आपको कि ये जो चॉकलेट्स है इसको आप 3:2 में ले लो। मतलब कि भाई, छोटे भाई को आप 3 दो और आप लोगे 2, फिर उसको 3 दोगे, फिर आप लोगे 2, उसको 3 आप दो। बार बार आपको यही करना पड़ेगा, यानी उसको इतना तो आपको इतना, उसको इतना तो आपको इतना। ये होता है रेशो। यानी अगर एक पार्ट हमारा इतना, दूसरा इतना होगा, उसी के अनुपात में, उसी के रेशो में वो चलता रहेगा। ठीक है, अभी आपको हम और समझाते हैं अच्छे तरीके से। मान लो ये 400 और 200, इसका हमको रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। हमने क्या बोला था आपको कि रेशो में हम लोग डिवाइड करते हैं। 400 को 200 से डिवाइड कर देंगे। सेम वही चीज है जो आप लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। ये और ये कट गया आपका, बचा आपके पास 2 1 2 2 2:1। 400 अपॉन 200, यानी 400 और 200 का अगर रेशो निकालेंगे तो रेशो क्या निकलेगा? 2:1। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? 2:1। अब 80 है और 48 है, इसका आपको रेशो निकालना है। कि रेशो निकालने के लिए सिंपल हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 80 और 48 को डिवाइड करिए, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे फ्रैक्शन हो गया ये हमारा, अब ये किससे कटेगा? ये हम लोग कट जाएगा 8 से। 8 6 48 और 8 10 80। और कटेगा ये? हाँ कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। 2 3 2 5 तो हमारा रेशो क्या निकला इसमें? 5:3। 80 अपॉन 48 को अगर हम लोग रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो वो 5:3 हो जाएगा। अब एक मान लो 90 और 45 दिया हुआ है, इसको कैसे काटेंगे? 15 3 45, 15 6 90, 3 1 3 2 और अगर आपसे 45 की टेबल बनती है तो डायरेक्ट आप काट दोगे। 45 1 45 2 तो हमारा इसका भी रेशो निकला 2:1। तो देखा आपने कि कैसे हम लोग रेशो निकालते हैं, कोई भी नंबर दिया होता है तो। अब हम लोग समझेंगे कि रेशो और फ्रैक्शन में क्या अंतर है, क्योंकि रेशो और फ्रैक्शन हम लोग दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है देखिए इधर। फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। हमारे पास जो पूरा था हमने उसके 5 टुकड़े किए, तो डिनोमिनेटर में हमारे 5 टुकड़े चले गए टोटल जितना था, और हमने 3 टुकड़े उसके यूज कर लिए, या जो भी किया हमने। तो ये क्या शो करता है कि पूरे में से हमने कितना लिया है। और रेशियो में क्या होता है? रेशियो में टोटल पार्ट्स होते हैं कि दोनों 3:5 दोनों मिलाकर ऑल टुगेदर कितने होते हैं। यानी हमारे पास टोटल 8 था, तो 3 इधर गए और 5 उधर, तो 3:5 या 3:5। ये 3 तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं, लेकिन मेन होता है इस तरीके से हमको आंसर लिखना पड़ता है 3:5। तो आप अभी समझ गए कैसे करना था हमको। फ्रैक्शन और रेशो में क्या अंतर है ये भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए रेशो में क्या होता है। देखिए, सपोज आपके घर में एक बास्केट है जिसमें 3 फ्रूट्स हैं, मैंगो, बनाना और एप्पल। मैंगो 15 है, बनाना 12 है और एप्पल 6 है। तो इसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है मैंगो और बनाना का रेशो क्या है, मैंगो और बनाना का रेशो क्या है, तो मैंगो कितने हैं? 15 और बनाना कितने हैं? 12। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 4 3 5 यानी मैंगो और बनाना का रेशो है
5:4, ठीक है। और इसी में अगर बनाना का मैंगो से पूछेंगे तो उसका हो जाएगा 4:5। याद रखिएगा, क्वेश्चन में जो नंबर पहले दिया हुआ है, जिस चीज को पहले पूछा जा रहा है, वो आपका ऊपर रहता है, पहले वही आएगा। अब अगर मान लो आपको एप्पल और बनाना का पूछा हुआ है, तो एप्पल कितना है 6, बनाना है आपका 12, तो इनका रेशियो कितना होगा? देखिए किससे कटेंगे, ये किससे कटेंगे? 6 से। वेरी गुड, 6 1 जा 6 2 जा, तो रेशियो क्या निकला? 1:2। तो ये 1:2 हो गया, यानी बनाना एप्पल और बनाना का रेशियो, एप्पल और बनाना का रेशियो क्या है? 1:2। अब अगर मैंगो और एप्पल का रेशियो पूछो तो कितना होगा? तो ये आपको करना है, मैंगो और एप्पल का रेशियो आपको निकालना है। निकाल लोगे 15/6, इसको आपको काटना है, कर लीजिएगा तो क्या निकलेगा? मैंगो और एप्पल का रेशियो, ठीक है। अब हम लोग अगले उसमें चलते हैं। नेक्स्ट 1 किलोमीटर का 300 मीटर से रेशियो निकालना है। हमने आपको समझाया था कि रेशियो में क्या करते हैं हम लोग? सेम क्वांटिटीज का ही कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो ये तो निकल नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा हमको? यूनिट दोनों की सेम करनी पड़ेगी। तो हम लोग 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000/300 कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम लोग इसका निकालेंगे, तो ये हमारे 0 कट गए, 10:3। 1 किलोमीटर और 300 मीटर का रेशियो क्या निकला? 10:3। अब दूसरा है कि 2 लीटर और 500 मिलीलीटर निकालना है, तो ये भी लीटर और मिलीलीटर, लीटर और मिलीलीटर अलग अलग हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे पहले 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, तो 2 लीटर में कितने होंगे? वेरी गुड, 2000। तो हम लोग इसको भी 2000/500, रेशियो निकालने के लिए हमको फ्रैक्शन में लिख के डिवाइड ही करना पड़ता है। यही तरीका है रेशियो निकालने के लिए, डिवीजन, डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको भी काटेंगे, लास्ट का 0 कट गया, 5 1 जा 5 4 जा, तो क्या रेशियो निकला? 4:1, ठीक है। अब एक आखिरी हम लोग और समझ लेते हैं, शायद समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए, समझ में आ जाएगा। सपोज किसी स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं, उसमें गर्ल्स हैं 200, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना होगा? तो पहले हम लोग बॉयज निकालेंगे। बॉयज कितने हैं? तो क्या करेंगे? 500 में से 200 माइनस कर देंगे, तो क्या निकलेगा? 300। ये बॉयज हो गए, गर्ल्स 200, बॉयज 300। तो क्या करेंगे? इनका हमको रेशियो निकालना है, तो 200/300। ये रेशियो क्या निकल रहा है? गर्ल्स का बॉयज के साथ रेशियो। गर्ल्स रेशियो बॉयज में कैसे है? तो हमने ये काट दिया, यानी 2 गर्ल्स हैं तो 3 बॉयज हैं। जितनी बार 2 गर्ल्स उतनी बार 3 बॉयज, तो हमारा टोटल 500 ये हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया कैसे करते हैं ये? अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा रेशियो के बारे में। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप समझ लीजिएगा। और हमने बताया आपको पहले भी कि आपके क्लास में क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, नंबर्स अलग हो सकते हैं, करने का तरीका एक ही है, ठीक है। यहां पे जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन है कि किसी स्कूल कल्चर प्रोग्राम में क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, क्लास 7 के 25 स्टूडेंट्स ने, क्लास 8 के 40 स्टूडेंट्स ने। तो इनमें अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। इसमें 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो नॉर्मल 4 क्वेश्चन है क्या है? क्लास 6 और 7 का क्या रेशियो है स्टूडेंट्स का? तो 6 का 30 स्टूडेंट्स हैं, 7 के 25 है। तो करना वही, आपको इनको आपस में काटना है, फ्रैक्शन करना है। तो किससे कटेंगे ये? 5 से। 5 5 जा 5 6 जा, तो 6:5 आपका 6:5 आपका निकलेगा क्लास 6 to 7 का आंसर। 6th और 7th में जो स्टूडेंट्स है किस रेशियो में है? तो इसका आंसर क्या निकला आपका? 6:5 में है, ठीक है। दूसरा 6th जो स्टूडेंट्स हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको ऐड करना पड़ेगा। 30
प्लस 40 कितना हो गया 70, 70 प्लस 25 80 90 95। तो टोटल हो गए हमारे 95 और क्लास 6 के स्टूडेंट्स थे 30। तो इसको भी हम लोग काट देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। किससे कट रहा है ये 5 से कट रहा है, 5 6 जा। अब इनको काटने का तरीका अगर नहीं बनता तो आप इसको रफ में डिवाइड कर सकते हो 95 को 5 से, या फिर सीख लो कैसे करते हैं। पहले 9 आपका 5 से बड़ा है, देखो 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, वंस की प्लेस में 5 और 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 0 है तो हम लोग इसको 5 से इसीलिए काट रहे हैं। 5 1 जा 5 बचा 4 और 5 45 हो गया, तो 5 9 जा 45। तो क्या निकला 6:19। 6 क्लास से 6 बच्चे क्लास 6 के होंगे तो 19 बच्चे पूरे दूसरे क्लास के होंगे। अब आते हैं हम लोग 7th to 8th, क्लास 7th के बच्चे और क्लास 8th के बच्चों में क्या रेशियो है। तो 7th के कितने बच्चे हैं हमारे पास 25 और 8th के हैं 40 बच्चे। 7th के 25 और 8th के 40। अब इनको भी काटना है, किससे कट रहे हैं, ये भी 5 से कट रहे हैं। 5 5 जा 5 8 जा। तो क्लास 7th और 8th का जो रेशियो है वो है 5:8। इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमने आपको बेसिक बताया है, अब इसी में पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें आपको कई तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आपको लाइक और शेयर करना है, अपने दोस्तों को जरूर बताना है इसके बारे में, और इसको सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, अगले वीडियो तक।